हिंदू मंदिरों को मिलने वाला चढ़ावा सरकारी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए और इसका उपयोग हिंदू धर्म के उत्थान, शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के लिए ही होना चाहिए। उक्त उद्गार भारतीय केसरिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कृष्ण श्रीवास्तव ने वाहिनी की अति महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित करते हुए व्यक्त किया। वाहिनी के मुख्यालय पर आयोजित बैठक के अध्यक्षीय संबोधन में श्री श्रीवास्तव ने कहा कि हजारों सालों से हिंदू मंदिरों को मिलने वाला चढ़ावा सरकार ले लेती है और उसे अन्य धर्मों के प्रचार, प्रसार व उनके धार्मिक यात्राओं और स्थलों के निर्माण पर व्यय करती है, जो संविधान विरोधी है और धार्मिक मान्यताओं के विपरीत है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को तत्काल अध्यादेश लाकर इस अन्याय को रोकना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सनातन समाज इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगा। बैठक में उपस्थित लोगों उक्त वक्ताओं के अलावा अजीत जी, संजीव श्रीवास्तव, प्रकाश जी, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, मऊ से आए महेंद्र राजभर, अजय विश्वकर्मा, नरेंद्र मल निराला तथा रामप्यारे शर्मा जी, श्रीमती रचना जी सहित कई अन्य लोग भी उपस्थित रहे। सरकारी नियंत्रण में जा रहे हैं और वो हिंदू हित पे खर्च नहीं हो रहे, बल्कि वहीं पे और मजहब के लोगों को पूरी स्वतंत्रता है कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए वो पूरा पैसा का प्रयोग करते हैं। और हमारा पैसा जो दूसरे व्यय में खर्च हो रहा है, हमारा पैसा जो दूसरे व्यय में खर्च हो रहा है, इस वक्त पूरे भारतवर्ष में 4 लाख मंदिर और मठों का नियंत्रण सरकार के हाथ में है, जो नियमतम मिनिमम 1 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष सरकार के खाते में जा रहा है। उनमें से 10 से 12% मात्र ही हिंदू हित में खर्च हो रहा है, बाकी अदर्स उस पे जा रहा है। अगर ये पैसा हिंदू सनातन के लिए खर्च हो, और जब मैं सनातन बोलता हूं तो सनातन अपने आप में पर्याप्त है। उसके अंदर हमारे जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, हमारे सिख भी आते हैं, सभी हमारे सनातन के पंथ हैं। और ये धरती ये ईश्वर की धरती है। हम सब सप्त ऋषि के संतान हैं और सप्त ऋषि के संतान आज नौकरी के लिए परेशान है, बेरोजगारी के लिए परेशान है, अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए पैसे की आर्थिक तंगी की वजह से नहीं कर पा रहा है। और अगर हमें ये पैसा हो तो हम अपने हिंदू भाइयों की उच्च शिक्षा में मदद कर सकते हैं, उनकी हम ब्याज मुक्त ऋण उनको हम दे सकते हैं, उनको मुक्तधारा में ला सकते हैं। तो ये सर, जैसा कि देखा जाता है सनातन धर्म को लेकर कई राजनीति भी होती रहती है और इस समय अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार तो बहुत हो रहा है, लेकिन जो कि आपने बात रखी उसको अमल में किस तरीके से लाएंगे, धरातल पे किस तरीके से उतारेंगे? सर्वप्रथम की भारत में मुझे लगता है कि आज भी 70 से 80% लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनका चढ़ावा वो धन कहाँ जा रहा है। सबसे पहले तो हमें प्रथम चरण में इसके हमने चरणबद्ध किया है। पूरे भारतवर्ष के अंदर हम भ्रमण करेंगे। पहला हमने उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है वहां से शुरुआत कर रहे हैं और उसके बाद लोगों को जानकारी दिया जाए। और जब हम जानकारी देने में कामयाब होते हैं तो एक बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन और फिर हम सरकार के ऊपर हम कहेंगे कि भाई आज 100 करोड़ के भविष्य का विषय है और 100 करोड़ के लोगों का मान सम्मान पड़ा हुआ है, तो इसके लिए इस विषय को लाया जाए। क्या आपके इस मुद्दे को लेकर आप और कई हिंदू संगठनों का साथ लेंगे? जो भी आए, मेरे लिए तो कोई भी हिंदू है जो भी सनातन से जुड़ा हुआ है, सबका स्वागत है। हमारे इस मुहिम में अभी हमने ये अपने इस विचार को हमने कई प्रमुख लोगों से भी कहा। आज बहुत से लोग इस मुहिम में ये चाह रहे हैं कि ये हो। आज देश, आज हमारा ये समाज, हमारा ये सनातन, ये हमारी देवभूमि सिर्फ इसलिए इतने सब पाबंदियों के बाद भी हम जीवित हैं, हम खड़े हैं, तो ये ईश्वर की ही शक्ति है, इंसान की शक्ति नहीं है। जबकि हमारी सारी पाइपलाइन, हमारी सारे व्यवस्थाओं को रोक लगा दिया गया है। जैसे अभी आपने देखा होगा कश्मीर के अंदर साइन के ट्रस्ट से जो मेडिकल कॉलेज बना, वो हम हिंदुओं का चढ़ावा था, वो पूरे भारतवर्ष के हिंदू वहां पे जाते थे, चढ़ावा था और वो हिंदू हित पे व्यय नहीं हो पाया। इसी प्रकार से अभी भारत सरकार ने 3,400 करोड़ रुपया मुस्लिम वेलफेयर में निकाला है। 800 करोड़ रुपया जो है वहां पे उन्होंने दिया है स्कूल और कोचिंग्स खोलने के लिए।
1100 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। वक्फ बोर्ड के मेंटेनेंस के लिए ब्याज मुक्त ऋण की व्यवस्था की गई है। क्या ऐसी व्यवस्था कभी सोचा है कि हिंदू समाज के लिए भी हुई हो? और ये पैसा हमारा अपना है, हमारे टैक्स का है, हमारे मंदिरों का है, हमारे चढ़ावे का है। उसके बाद भी आज हिंदू का बच्चा जब देखता हूं कि वो पढ़ाई से वंचित होता है, जब मैं देखता हूं कि उसे जो है आज हम अगर अच्छा पानी पी रहे हैं तो हमारा भी है कि हमारा भी भाई भी जो है अच्छा पानी पिए, वो भी रोजगार का हक रखता है। वो अगर हम ये देवताओं की भूमि है तो देवताओं की भूमि में दलित क्यों? ये एक प्रश्न। जो भारतीय केसरिया वाहिनी द्वारा एक बड़े मुद्दे पर आज चर्चा की जा रही है कि जो सरकारी नियंत्रण है वो मंदिर कमेटियों से हटने चाहिए। इस विषय पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले ये बताइए। सर्वप्रथम तो आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं अंकुर सिंह, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय केसरिया वाहिनी। हमारा ये संगठन अपना ये जन आंदोलन, ये हमारे जो मंदिर हैं उन पे जो चढ़ावा आ रहा है वो चढ़ावा चढ़ाते हैं हिंदू, तो जब चढ़ावा हमारा है तो हक भी तो हमारा होगा। तो उस चढ़ावे को हिंदू हित हेतु पूरे समाज में जो भी हिंदू हैं हमारे, ये नहीं कोई जर्नल है, कोई एससी है, कोई ओबीसी है, सब हिंदुओं के लिए, उनके लिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पाठशाला और अपना जो ये सनातन धर्म है इसकी जानकारी, जैसे कि आम जनता जो हमारे युवा वर्ग है, क्योंकि हमारे सनातन का मतलब सबसे महत्वपूर्ण और सुंदरता ये है, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बिन मतलब के डाल दी गई है। हर चीज के पीछे लॉजिक है, हर चीज को लोगों को समझना चाहिए। और जब आज के टाइम क्या युवा जो है हमारा, वो ये देखता है कि किस चीज के पीछे क्या लॉजिक है और उसको लॉजिक मिल जा रहा है तो उस चीज को दिल से फॉलो करता है। तो हमारे सनातन में चाहे सूर्य को जल देना हो, चाहे एकादशी का व्रत हो, हर एक चीज के पीछे लॉजिक है। इन लॉजिकों को हमारे युवा तक पहुंचाना, इस पद्धति को, जीवन शैली को उनको अपनाने के लिए प्रेरित करना, उनका स्वास्थ्य, रोजगार सबके लिए काम करने के उद्देश्य से हमने ये आंदोलन चालू किया। क्या इस आंदोलन को लेकर आप मंदिर कमेटियों के जो अध्यक्ष हैं, जो भी हैं, उनसे क्या आप कुछ बातचीत करेंगे और उन तक ये मुद्दा ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? इस आंदोलन में हमने हमारे जितने भी हिंदू भाई इस बात से समर्थन रखते हैं और इसको समर्थन देते हैं, उनको जुड़ने का और अपने विचार रखने का हमने आह्वान किया है। जितने भी हिंदू संगठन चल रहे हैं आज के टाइम भारतवर्ष में, उन सबको हमने उनके अध्यक्षों से, उनके महामंत्रियों से बात करके उनको अपने विचार देने और इस संगठन और इस आंदोलन को धरातल पे मजबूती देने का आह्वान किया है। और सभी का हमारे पास फोन भी आ रहे हैं, बातचीत भी हो रही है और इसका बहुत बड़ा एक व्यापक रूप पे पूरे देश में हम जन आंदोलन इस पे करेंगे और अपने मंदिरों को जो हमारा चढ़ावा है वो हमारे भाइयों के लिए इस्तेमाल हो, इसको सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि उनका जीवन शैली सुधर सके। उनको रोजगार, जैसे कि उनका रोजगार करने के लिए किसी को ऋण चाहिए तो उनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल जाए हम वहां से। उनको शिक्षा चाहिए तो उनके लिए अच्छे गुरुकुल बने, रुकने के लिए मंदिरों के पास जो है आपका धर्मशालाएं बने जिसमें उनको रुक के जो भी हिंदू जा रहा दर्शन करने रुक सके। इस टाइप की विभिन्न चीजों का हम लोग ने प्रस्ताव एक बना रखा है, जिसको अमल में लाते हुए अपने हिंदू भाइयों के लिए, सनातनियों के लिए हम कार्य करेंगे।